सोनम वांगचुक की क़यादत में पद यात्रा लेह से दिल्ली की ओर बढ़ा था, लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स को लेके और लद्दाख के फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को लेके। अब वो पद यात्रा मुकम्मल हो चुका है। आज राजघाट में सोनम वांगचुक ने लद्दाख के डिमांड्स को जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रखा। इस वक्त हमारे साथ 3 युवा ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने पूरा जो पद यात्रा लेह से लगभग 700 किलोमीटर से ज़ायद जो पद यात्रा मुकम्मल किया है। तीनों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे और अपने बारे में थोड़ा बताइए, और इस पूरे यात्रा के दौरान क्या कुछ आपने देखा और आपको क्या लगता है जो डिमांड्स लद्दाख के हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक एश्योरेंस मिला है, तो क्या तवक्को है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेहदी शाह लेह अपेक्स बॉडी का एक मेंबर। तो इसी उम्मीद के साथ हम लेह से निकले थे इतने दिक्कतों के बाद। अब कहीं ना कहीं डिटेन करने के बाद जिस तरह से हमें अलाउ किया यहाँ पर राजघाट पे, और यहाँ पे सेक्रेटरी ने भी हमें एश्योरेंस दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरह के उम्मीद की किरण तो निकला है। लेकिन श्योरली मैं नहीं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई बार गवर्नमेंट ने इस तरह के एश्योरेंस देते देते हमेशा से इस 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मांग को दरकिनार ही किया है। तो जब तक कंक्रीट और होम सेक्रेटरी इनसे हमारी बातचीत शुरू नहीं होती, रिज्यूम नहीं होती, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये एश्योरेंस है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि 15 दिनों के अंदर अंदर डायलॉग के सिलसिले को दोबारा रिज्यूम करने की बात किया जा रहा है, क्या आपको लगता है जिन डिमांड्स को लेकर यात्रा किया था वो सक्सेसफुल हुआ है? हाँ, मुझे लगता है अभी तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। इससे पहले भी हमें एश्योर बहुत किया गया था, बार बार हम मीटिंग्स भी हुए थे MHA के साथ। जो हमारे डिमांड्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हम मांग रहे हैं। जो स्टेटहुड है, जो हमें मिलने का हक है, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में कहा गया है, उसी तरह हमें 6 शेड्यूल जो हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर बताया जाए तो 97% पॉपुलेशन हमारे लद्दाख के ट्राइबल पॉपुलेशन से, मगर एज़ पर लॉ अगर बताया जाए तो 45 से 50% अगर होंगे तो वहाँ पे 6 शेड्यूल अप्लाई होता है। मगर अभी तक हमें नहीं दिया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, जो आर्टिकल 244 क्लास 2 में, 275 क्लास 1 में है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इन कुछ दिनों के अंदर मीटिंग्स हमारे कंडक्ट किए जाए, हमारे जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाएंगे। हमें उम्मीद के साथ हमने आज ये फास्ट तोड़ा है। आज यात्रा के बाद मुख्तलिफ जो लोग थे वो अनशन भी उन्होंने किया था जहाँ पे इन्हें डिटेन किया था। अब उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। लोशे साहब, आप सोनम वांगचुक के साथ काफ़ी करीब रहा है और आज उनका सिक्योरिटी का काम भी आपने किया है, उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा बताइए और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? उनकी शख्सियत के बारे में मैं जितना कहूँ, मतलब जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कानों ने ही उनके मुंह से सुना था कि ये सिर्फ अपने फेम के लिए, यार कोई अपने फेम के लिए इतना 700 किलोमीटर, सोनम वांगचुक जी को एक कदम पे चूमने वाले हज़ार है, वो 700 किलोमीटर इस तरफ अपने कौम को बचाने के लिए नहीं आता। और उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि एक ऐसा शख्सियत के बारे में आप लोगों को सोचने से पहले 1000 बार, आप लोग को बोलने से पहले आप एक बार 1000 बार आप लोग सोचना चाहिए था। बहुत सारे मतलब उन्हें जो काम मिला है मतलब उनके लिए, तो उन्होंने उन चीज़ों को लाखों की मतलब चीज़ें छोड़कर वो हमारे लिए यहाँ तक चले आए, तो उनकी शख्सियत के बारे में तारीफ़ के काबिल नहीं है सर। तो आज गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है सोनम वांगचुक साहब को कि 15 दिनों के अंदर जो डायलॉग का सिलसिला दिल्ली और लद्दाख के बीच में काफ़ी फास्ट हुआ था, अब रिज्यूम कर रहे हैं, तो आप भी क्या उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले उम्मीद रख कर हम अनशन भी रखा था। वो तो उम्मीदों पे, और जिस तरह की सरकार है उससे तो उम्मीद तो क्या, उन पे तो बिल्कुल भरोसा तक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक ने भरोसा किया है। हाँ, वो तो किया, इसीलिए तो हम चुप है। अगर वो नहीं करता, सर भी भरोसा नहीं करता, तो यहाँ कुछ और शुरू हो जाता, अनशन वगैरह। तो उम्मीद तो उतनी नहीं है। तो उम्मीद नहीं होने के कारण मैं वही कहना चाहता हूँ कि मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है, वो ख़ुद को बड़े प्यार से चौकीदार तो कहता है, मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लोशे ज्वाइन कर चुके थे और मुख्तलिफ जो यूथ हैं वो ज्वाइन कर चुके थे, और सभी का कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दिया है, यकीनन तवक्को रख रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों की जो डिमांड से, लद्दाख की डिमांड से, वो फुलफिल किया जा सके। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, राजगढ़ दिल्ली से मोहम्मद इसा।